सब अपराध क्षमा कर शंकर। अच्छा नहीं लगता। जो निठ सुबह का समय या फिर कह सकते हैं कि रात का समय। उठ तो मैं पहले ही गई थी, बट लेटी हुई थी कि चलो अलार्म को बजने देते हैं। ज़रा आलस तो आ ही जाता है सुबह सुबह, तो लेटी हुई थी। फिर जब अलार्म बजा है तब मैं उठी और उठ के सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करके मैंने चौखट पर पानी डाला है, जो रोज़ ही डालती हूँ। और यहाँ पर करने लगी हूँ अपने लिए 2 ग्लास गर्म पानी। और ये जो पानी पीने की आदत है सुबह सुबह, अब इसको तो कितने साल हो गए अब याद भी नहीं है। अब एक हैबिट सी बन गई है। एक आदत होती है ना कि भाई पानी पी लेंगे तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा और काफ़ी कुछ सही रहता है। सो यहाँ ले लिया था गिलोय और तुलसी का रस 30 ml के करीब, और 2 ग्लास गुनगुने पानी में मैंने पी लिया था। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ पानी पीने के बाद मैंने फिर वेट ज़्यादा नहीं किया, फटाफट से चली गई मैं नहाने के लिए, क्योंकि मुझे नहा के घर में पूजा करके और निकलना था मम्मी के साथ मंदिर। अब भूतनाथ बाबा के दर्शन मैंने शायद महीनों हो गए किए नहीं हैं और जा भी नहीं पाती हूँ। और कई दिनों से सोच रही थी कि मैंने बाबा जी के दर्शन नहीं किए हैं, तो बस भूतनाथ गई थी मैं दर्शन करने के लिए। अब देखिए सुबह तो बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, अच्छा लगता है। और लगता है कि भाई बाहर निकलेंगे, ऑटो भी चलेगा तो क्या ठंड लगेगी ज़्यादा, तो एक फ़ोन कर लिया जाए मम्मी को। तो मैंने मम्मी से फ़ोन करके पूछा कि मम्मी उस दिन तो हम गए थे विष्णु भगवान जी के मंदिर, तो शॉल लेने के लिए बोला था आपने, तो आज भी ले लूँ। मम्मी ने फिर मना किया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी, तो शॉल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसके बाद में नहा के मैंने पहन लिया था ये येलो वाला सूट। और मेरा एस्ट्रो बाबू सो रहा है। अभी इन दिनों हम एसी चलाने लग गए हैं रात में, अभी 2 या 3 दिन से ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और पूरा जो स्लाइडिंग विंडो है उसको पूरा खोल कर नहीं सो सकते हैं, क्योंकि वही है फिर कीड़े मकोड़े और वो छिपकली वगैरह घुस जाती हैं, तो वो नेट वाला लगा देती हूँ। बट गर्मी की वजह से चैन नहीं पड़ता है। सो बस रात को फिर हल्की सी एसी हम चला के सोते हैं, रूम ठंडा हो जाता है, फिर एसी को हम बंद करके और फ़ैन ऑन कर लेते हैं, तो कम से कम चैन से सो जाते हैं। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी भी आप देख रहे हैं कि पूरा अंधेरा है, तो जब मैं जैसे पूजा करने लगी हूँ तो मुझे थोड़ा समय भी लगता है, तब तक थोड़ा छुटपुट उजाला तो हो ही गया था। और अभी देखिए मैंने नाइट लैम्प ऑन किया है कि मेरा एस्ट्रो डिस्टर्ब ना हो, और बड़ी वाली लाइट को मैंने बंद करके नाइट लैम्प ऑन कर दिया, क्योंकि अभी नाइट लैम्प भी नहीं जलाती तो बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। बालकनी में आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा ही है इस टाइम पे, 5:25 का टाइम हो रहा है सुबह का। तो अभी जैसे सुबह गर्मी में एकदम से उजाला जैसे निकल जाता है, अभी फ़िलहाल वैसे नहीं निकल रहा है, बट मौसम तो पूरा आ गया, समर्स आ गए यहाँ कोलकाता में। और
बस इसके बाद मैंने की है पूजा, और तब तक हमारे ऑटो वाले भैया आ जाते हैं, तो उनके आने के बाद में बड़ी ही आसानी हो जाती है। और वो मंदिर लेके भी जाते हैं, प्लस घर में हमें यहाँ पर छोड़ के भी जाते हैं, वरना तो फिर 3-4 ऑटो हमें चेंज करने पड़ते हैं। और यहाँ मैंने सूर्य भगवान जी को जल अर्पण किया है, और बाकी उसके बाद सारे जितने भी प्लांट हैं सब में मैं वाटरिंग कर रही हूँ। अभी गर्मी का समय है, तो तुलसी का जो पौधा है आप देख सकते हैं, मेरा जो बड़ा वाला ये गमला है तुलसी का, तो ये काफ़ी बड़ा है। ये मार्बल से मैंने बनवाया था, तो इसमें ये जो मेरे हाथ में लोटा है, इसका मैं 4 से 5 लोटा पानी अभी गर्मियों में मैं डालती हूँ। रोज़ नहीं, बट एक एक दिन छोड़ के मैं कम से कम 4 लोटा इस तरीके से डालती हूँ पानी, और मिट्टी पूरी सोख लेती है क्योंकि धूप बहुत ही कड़ी पड़ती है। और बस बाकी सब में मैं एक एक लोटा पानी डाल देती हूँ, बट बड़े वाले गमले में मैं डालती हूँ 4 लोटा पानी। आज बहुत दिनों के बाद भूतनाथ का चक्कर लग रहा है। 2-4 दिन से मैं सोच ही रही थी कि भूतनाथ बहुत दिनों से मैं गई नहीं हूँ। मैंने मम्मी से बोला कि मैं भी जाऊंगी। पिछली बार जब मैंने ये येलो सूट पहना था, तो आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये वाला सूट कहाँ से लिया है, लिंक दीजिए। ये सूट मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। मैं महाकाल बाबा जी के दर्शन करने गई थी, तब जब हम रिटर्न आ रहे थे तब मैंने इंदौर से लिया था ये सूट, तो ऑनलाइन नहीं लिया है मैंने। बट वहाँ से जितने भी कपड़े लिए ना, बहुत अच्छे। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना। वो उठ के आ गया है, मैं मंदिर जा रही हूँ, देख रहा है कब से बैठ के। अब निकल रही हूँ मंदिर के लिए। तो यहाँ हम फाइनली पहुँच गए भूतनाथ, और ये है गंगा घाट भूतनाथ का। तो आप भी गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। वैसे बाद में मैंने आपको दर्शन भी कराए हैं अलग से गंगा मैया के। और यहाँ पे ये डाला तैयार हो गया, उसके बाद हम गए हैं भूतनाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। अब कितने दिनों के बाद चक्कर लग रहा है बाबा जी के दर्शन के लिए। निजम निर्गुणम
तो यहाँ मैंने और मम्मी ने बाबा जी का अभिषेक किया है। अब भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है ना कि इसी तरह से अभिषेक किया जाएगा। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए बाबा जी के। बस यहाँ से दर्शन करके फिर मंदिर के बाहर यहाँ खड़े होके तब आरती करते हैं कपूर की। और ये जो हम घूम के धूप दिखा रहे हैं, आरती दिखा रहे हैं, यहाँ माता रानी का मंदिर है जहाँ अभी हम जाएंगे। और फिर आप देखिएगा कि पंडित जी ने कितने सुंदर ढंग से पूजा करवाई है और पूरा अभिषेक करवाया है बाबा जी का, आरती करवाई है माता रानी की और बाबा की। तो बहुत ही बढ़िया ढंग से पूजा पाठ हमने किया। और माता रानी के मंदिर में पूजा करने के बाद में फिर मेरी इच्छा थी, मैं घर से ही सोच के निकली थी कि मुझे मोटा महादेव बाबा के दर्शन करने हैं। तो वहाँ पर भी फिर मैं गई। तो भोलेनाथ जी की आरती करने के बाद में ये दूसरा वाला डाला है जो ठीक अपोजिट ही मंदिर है माता रानी का। तो यहाँ पर हम आए और जब भी हम भूतनाथ आते हैं तभी हम माता रानी के दर्शन को भी आते हैं। तो आप सब भी माँ काली के दर्शन कर लीजिए, माँ तारा रानी हैं ये। और हमने दर्शन किए। पंडित जी ने बहुत ही मतलब बढ़िया एकदम गुथी हुई माला माता रानी के गले से निकाल के मुझे पहनाई और वो शूट मैंने नहीं लिया है। यहाँ अम्बे माँ की भी पूजा हमने की और उसके बाद में फिर पंडित जी जो तिलक लगाते हैं वो लगाया है और फिर अभिषेक करवाया है और आरती की है। उसके बाद फिर हम निकले हैं मोटा महादेव बाबा जी के दर्शन करने। सदैव हरि भक्ति भवन्तु स्वर्जमस्तु बलमस्तु त्रिपुराक्षरस्तु वंशे सदैव हरि भक्ति भवन्तु रस्तु दुर्गे स्मृता हरसि वेत्तमशेष जन्तो भवानः सर्वे जगदक्षन्तु सुमना असता अद्यपोषकदिवक्ता गुरुदेव्यो विकका हरिः सर्वाजव्यन्त सर्वासु जातु धान्यो धातोर्जाम्बाजास्तते हस्ते पराता भगवो वपा विजन्तनो कपर्दिनो विसन्यो मानवा उता अने सन्न सदा इकवा आबुर संगदे हस्ते भगवते दयास्मात् विस्तक्षमया परिभुजा परिते धर्मे तुरस्मान विरक्तो अस्मन् निदेहि तम्बा अवतत्पुन सहस्रास ढोलक बोलत है बन के बासे कोयल साक सुनावत सुंदर नैना बिंद बजावत सुंदर भमर करत है गुंजासी कल्पधोम अरु फार जात तर हे बमुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गाते शंकर सदा आनंदित सुख राशि जिनको सुमिरन सेवा करता भोले जी को सुमिरन पूजा करता छूट जाय जम के फांसी मति पद पासी कैलासी काशी के बासिवा अविनाशी मेरो सुधली जो सेवक जान सदा चरणन को दुख भंजन भव शुभकारी काल हरो हर कष्ट हरो हर। और जब हम भोलेनाथ जी का अभिषेक कर रहे थे तभी सामने ही शीतला माता का मंदिर है, वहाँ आरती शुरू हो गई थी। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और ये वाली जो शॉप आप देख रहे हैं तो इन्हीं बाबा से हम लोग डाला लेते हैं। बहुत ही सुंदर डाला बना के देते हैं। जी आप सब गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। भूतनाथ बाबा जी के दर्शन कर लिए। अब मोटा महादेव आए हैं। बहुत समय से नहीं आना हुआ मेरा, पहुंच ही गई। 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है। बाबा की जय। अब सीढ़ियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब पतली टाइप की हैं, तो जो मोटा महादेव बाबा के दर्शन करने आते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। और बहुत ही संभल के चढ़ना और उतरना पड़ता है। एक तो पैर रखने की थोड़ी कम जगह रहती है और सबके हाथ में जो है वो बाबा जी के लिए जल का लोटा हाथ में रहता है, तो पानी भी काफ़ी गिरा हुआ रहता है, तो मतलब फिसल सकते हैं, इसलिए काफ़ी आस्ते आस्ते चढ़ते और उतरते हैं।
तो बड़े दिन के बाद चक्कर लगा है मोटा महादेव बाबा के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ दर्शन कर लिए थे और बस उसके बाद में फिर ऑटो में बैठ के सीधे निकले हैं घर के लिए। बट सीधा घर जाना होता कहाँ है, फिर रुके सब्जी वाले के पास में। ए भाई मोटर को तो करे मोटर मोटर बढ़ गया है, पहले 100 रुपया नहीं 20 रुपया तक भी आ गया था। अरे तो मैंने लिए तो। और चलिए फाइनली यहाँ पर लौट के आए हम घर, और लगी मैं यहाँ काम पे। मम्मी तो सीधे घर चले गए, और उसके बाद में मैंने बोला कि आप आधा पौन घंटा में जब भी आएंगे मुझे 5-10 मिनट पहले बता दीजिएगा तो मैं चाय चढ़ा लूँगी। और ये देखिए ये काम हुए, ये काम बड़े ख़राब वाले काम होते हैं किचन में। ये इतना करी पत्ता कितने का है पता है? इतना करी पत्ता में अगर ऑनलाइन मंगाऊँ तो कम से कम 40 से 45-50 रुपये का देते हैं, ये मात्र 15 रुपये का है। और ये सब काम जो होते हैं ना ख़राब वाले, तो ये सब काम ज़रूर बिगड़ते हैं जब आपके हाथ में काम ज़्यादा रहता है। तो मैंने सोचा एक साइड में चाय चढ़ा देती हूँ और एक तरफ चढ़ा रही थी मटर। तो ये वही वाले मटर हैं जिनको मैंने स्टोर किया था। अब इनको मैंने धोया नहीं है क्योंकि इनको तो मैंने बॉईल करने के बाद ठंडा करके स्टोर किया था। अब इस टाइम पे अगर मैं मटर को धो दूँगी तो मटर के पराठे बनाने थे, तो पराठों का सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलता है। ज़रा सी भी स्टफिंग अगर गीली हो जाती है ना तो फिर वो फट फट के निकलेंगी, फिर चाहे आप पराठे बनाएं चाहे पूड़ी बनाएं। इसमें मैं कोई बेसन या सूखा मसाला तो डाल नहीं रही हूँ, तो इसको अगर धो देते तो ये ख़राब हो जाता। अब ऐसा नहीं है कि ये गंदे हैं, मैंने इनको बॉईल किया था, फिर ठंडे पानी से धोया, फिर बर्फ़ के पानी से धोया, तब कहीं जाके मैंने स्टोर किया था, वीडियो आपके साथ शेयर किया था। बस सरसों का तेल गरम हो गया तो उसमें जीरा डाला थोड़ा ज़्यादा सा, 2-3 हरी मिर्चें, हींग थोड़ी ज़्यादा सी, और मटर। फ़िलहाल नमक नहीं डाला है, बाद में डालूंगी। ढक दिया था मैंने, सॉरी ढका नहीं है, उसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसे ही हो जाएंगे। और देखिए इतना सारा करी पत्ता 15 रुपये का दिया है, और ये बहुत दिन चलने वाला है क्योंकि जो भी आंवले का रस हुआ या कुछ भी उसमें हम डाल के जूस बनाते ही हैं, और मैं तो ऐसे ही कच्चा चबा के पानी भी पीती हूँ सुबह सुबह, तो बहुत काम में लगता है, खाना बनाने के काम में भी लगता है। देखिए इसको कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये पक गए हैं मटर अच्छी तरीके से। तो अब मैंने इसमें नमक डाला है और उसके बाद इसको पीस लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले। तो मम्मी पापा की बहुत इच्छा थी कि मटर के पराठे, मेरी मम्मी को ज़्यादा पसंद है, तो साथ में मैंने चटनी भी बनाई है। और ये देखिए सीज़न का पहला बेल का शरबत। तो चाय पीने के बाद में मैंने बनाया बेल का शरबत। बड़ा ही बढ़िया सा बेल था और मुझे तो बहुत पसंद है ये बेल का शरबत। अब चीनी हम डाल नहीं सकते हैं, बट ये बेल का ही शरबत है जिसको मैं थोड़ा ठंडा करके पीती हूँ। मैं फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, मटका ले आती हूँ वो पी लेती हूँ पानी, मगर फ्रिज का नहीं पीती हूँ। मगर ये शरबत मैं ठंडा पीती हूँ। तो ये वाला तो मैंने दिया मम्मी को शुगर फ्री और काला नमक डाल के, और अपना उठा के रख दिया मैंने फ्रिज में। और यहाँ बनाने लगी हूँ चटनी। तो ढेर सारा मैंने लिया हरा धनिया, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2-3 हरी मिर्ची और 3-4 कली लहसुन का डाल रही हूँ, नमक और बर्फ़ डाल रही हूँ मैं इसमें। तो बर्फ़ डालने से इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा मेंटेन रहता है। फिर आप कितने भी दिन फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, आपको चटनी की जो शक्ल एकदम ग्रीन जैसी है ना वैसी दिखाई देगी, वो मेहंदी कलर की नहीं होगी। और ये जो घर में दही जमाई थी तो ये इतनी बची थी। देखिए ये कंटेनर कितने काम में आ रहे हैं। इसमें एक में तो दही रख दी मैंने, जिसको भी खानी होगी या रायता बना या कढ़ी बना तो ले लेंगे बाद में, घर का जमा हुआ बढ़िया दही है। और एक में मैंने रख दिया चटनी को। और तब तक ये जो मटर हैं ये भी ठंडे हो गए, मैंने थोड़े फैला दिए थे। तो जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तभी इसको मिक्सर ग्राइंडर में आप पीसिए। वैसे भी मिक्सर ग्राइंडर में कोई भी एकदम तेज़ गरम चीज़ को मत एकदम भी पीसिएगा, वरना मिक्सी कभी कभी ब्लास्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो सुरक्षित रह के ही काम कीजिए। बस 3 से 4 बार मैंने ये छोटे वाले जार में डाला है मटर। देखिए बहुत अच्छे से पक गया है और इसको मैंने अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। ये पिस गया है पूरा। अब इसमें थोड़े थोड़े ये मटर रहते हैं खड़े वाले, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, बेलने में पूरा निकल जाएगा। ये हरा धनिया काट के रखा है। इसी टाइम पे आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं।
इसको मिक्स करके अब आप इसको फ्रिज में 7 से 8 दिन या 10 दिन एयरटाइट कंटेनर में या कटोरी में ढक के रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे तो मटर के भरवा पराठे आप बना सकते हैं। ये वाली स्टफिंग बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी टेस्ट अच्छा रहता है इसका। मटर का पराठा एक ऐसा पराठा है जो फ्रेशर हैं, नया नया कुकिंग करना उन्होंने चालू किया है, वो भी आराम से इसको बेल लेंगे और फटेंगे नहीं। बस मटर सही तरीके से बनना चाहिए, गीला बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद इसकी पूड़ियाँ बना लीजिए, पराठे बना लीजिए। स्पेशली पराठे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि मटर की पूड़ी कचौड़ी तो जगह जगह खाई होंगी आपने और हमने, मगर मटर के पराठे बहुत ही कम लोग बनाते हैं। आप लोगों में से कौन कौन बनाते हैं बताइएगा। और बन के तैयार था, बट ये वाला पराठा क्या है कि जब खाएं तभी बनाएं। ठंडे ये वाले अच्छे नहीं लगते, एकदम गर्मा गर्म करारे करारे घी से आप सेकिए, गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत मज़ा आता है ये पराठा खाने में। और मेरी आंचल को, जैसा मैंने आपको बताया था कि आलू के भी पराठे से कहीं ज़्यादा वो पसंद करने लग गई है मटर के पराठे। और आलू के पराठे मेरे चिंकी को पसंद है, तो आलू के पराठे तो रितेश को भी बहुत पसंद है। तो वो पराठा भी एक ऐसा है जो घर में हर किसी को पसंद आता है, बच्चे से लेके बड़े तक को। तो यहाँ मैंने बस 2-4 पराठे ही सेके थे, जैसे जैसे जिसको खाना था बस तभी मैंने ये पराठे सेके हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ देखिए करारे करारे पराठे बन गए थे। ये प्लेट मैंने लगाई है आंचल के लिए। और अब मैं आपको पराठा को तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए जो स्टफिंग भरी है वो कितनी परफेक्ट एकदम भरी हुई है। हर एक निवाले में मटर भर भर के मुंह में आने वाला है। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब तो सीज़न बस समझ लीजिए मटर का चला ही गया। वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर से अपील कर रही हूँ कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर बहुत कम होते हैं।